डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th में टॉपिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, फिर इसके मुख्तलिफ टाइप्स हैं, वो इंशाल्लाह इस क्लास में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले जैसा कि हमें मालूम है कि जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं, जितने भी हमारे पास प्लांट है या एनिमल्स हैं, वो या तो एक सेल से बने हुए होंगे या ज़्यादा सेल से। तो जो ऑर्गेनिज़म्स सिंगल सेल्ड हैं उसकी बॉडी एक सेल्ड हैं, जिस तरह अमीबा है, जिस तरह यूग्लिना है, जिस तरह पैरामेशियम है, क्लेमाइडोमोनास है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह के ऑर्गेनिज़म्स यूनिसेलुलर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। यूनि मीन वन एंड सेलुलर मीन सेल्स। सो देयर टोटल बॉडी इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। फिर वो ऑर्गेनिज़म्स जो ज़्यादा सेल से बने हैं, मैनी सेल से बने हैं। मैनी में कितने सेल आ सकते हैं? इसमें मिलियन भी आते हैं, बिलियन भी आते हैं, ट्रिलियन भी आते हैं, 100 भी आ सकते हैं, 200 भी आ सकते हैं। मैनी हमारे पास कोई एग्जैक्ट इसकी तादाद नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी मीन मैनी एंड सेलुलर मीन सेल्स। तो ये हमारे पास दो और टर्म्स हैं। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो यूनिसेलुलर हैं, मीन दैट देयर टोटल बॉडी इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। तमाम जिस्म उसका एक सिंगल सेल है, बट वो क्या करते हैं? वो ग्रुप की शक्ल में रहते हैं, वो कॉलोनीज बनाते हैं। सो इस तरह जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉलोनियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स। एनिमल जो होता है वो सिंगल सेल्ड है, पर वो सिंगल सेल्ड एनिमल सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में एक इकट्ठे फॉर्म में रहते हैं, कॉलोनी के शक्ल में। तो इस तरह ये कहलाते हैं कॉलोनियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, ऑर्गेनाइजेशन टू टाइप्स हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन इसके बरक्स हमारे पास हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। वो दोनों एग्जांपल्स के साथ अब पढ़ते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? वो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल्ड हैं, जस्ट लाइक अमीबा है, क्लेमाइडोमोनास है, यूग्लिना है, पैरामेशियम है। इसकी बॉडी सिंगल सेल्ड है, और ये सिंगल सेल्ड बॉडी जो होती है ये तमाम फंक्शन परफॉर्म करती हैं इसके जो ऑर्गेनेलिस हैं। कहने का मतलब ये है कि एनर्जी प्रोडक्शन का फंक्शन, इसके अलावा एक्सक्रीशन का फंक्शन, इसके अलावा फूड लेना, इसके अलावा जो है गैसेस खारिज करना, ये तमाम फंक्शन होते हैं एक ही सेल में। और जो ये काम जिस तरह मैंने मेंशन किए, ये सेल के जो ऑर्गेनेलिस होते हैं, इनमें जो छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, ये फिर फर्दर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर एक ऑर्गेनेली अपना अपना काम करता है, ठीक है। सो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो लाइफ की तमाम एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। डजंट मीन दैट कि एक सिंगल सेल है और इसमें ये कम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ नहीं होंगे। उसका एक सिंगल सेल है, वो रिस्पिरेशन करता है, वो डाइजेशन करता है, वो एक्सक्रीशन करता है, वो रिप्रोड्यूस होता है। ये तमाम चीज़ें उस सिंगल सेल में होते हैं, ठीक है। और इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली लिव करते हैं, वो रहते हैं, वो डिपेंडेंट नहीं है दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर। अगर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म इसके साथ रहता है, ठीक है, अगर नहीं भी है तो वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइवल कर सकता है, क्योंकि वो ज़रूरत नहीं रखते किसी हेल्प की दूसरे से। तमाम एक्टिविटी उसके अपने बॉडी में सिस्टम मौजूद है उसके लिए। तो इस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ये कहलाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। द सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स लाइव टुगेदर या लाइव सेपरेटली, इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो ये हमारे पास है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें उसने 3 नाम मेंशन किए हैं। एक इसमें ये हमारे पास यूग्लिना है, ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसका प्लेजिलम है, कंट्रक्टाइल वैक्यूल है, आई स्पॉट है इसका, इसमें क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, और इसका जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन्स वगैरह है, फोटो रिसेप्टर हैं इसमें, जिस पर ये लाइट को डिटेक्ट करता है। तो ये टोटली एक सेल है,
और ये सेल तमाम लाइफ एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। तो इस टाइप का जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कहलाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या सिंगल सेल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये अमीबा का है। अमीबा भी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं। इस तरह हमारे पास जो तीसरा, जिस तरह हमारे प्रीवियस स्लाइड में बुक में इसका जिक्र आया है, क्लैम्यडोमोनास हमारे पास एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ये इसका जो है टोटल स्ट्रक्चर या एनाटॉमी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 एग्जाम्पल उन्होंने मेंशन किए थे, हमने यहाँ पर स्लाइड में आपको दिखाए। दूसरा हमारे पास होता है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। अब कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यहाँ पर जहन में ये पॉइंट रखें कि इसमें भी इस तरह के सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं पर वो सेपरेट नहीं रहते, जिस तरह अमीबा, यूग्लिना वगैरह रहता है। ये ग्रुप की शक्ल में रहते हैं, कॉलोनियल फॉर्म में ये जो है सर्वाइवल करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल लिया है वोल्वॉक्स का। वोल्वॉक्स हमारे पास ग्रीन अलजी है या अलगा है। इट इज़ द कॉमन एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर यूनिसेलुलर कॉलोनियल का वर्ड यूज़ हुआ है, ये कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं। It lives in water. 100 of volvox make a small volvox colony. Many small colonies make a big colony. कुछ 100 के करीब, 100 से ज़्यादा, 100 से कम वॉल्वॉक्स रहते हैं, वो छोटे छोटे कॉलोनी बनाते हैं। फिर वो छोटे छोटे कॉलोनी इकट्ठा होते हैं, बड़े कॉलोनी बनाते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है पर रहता है किस शक्ल में, कॉलोनी की शक्ल में। ठीक है, अच्छा इसके बाद मोस्ट ऑफ द फंक्शन आर परफॉर्म बाय एवरी सेल। हाउएवर एन इंडिविजुअल वॉल्वॉक्स cell cannot live independently as the cell of colony are dependent on each other। तो आप यहाँ पर जहन में रखिए कि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैं, पर एक सिंगल सेल्ड वॉल्वॉक्स जो होता है वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइवल नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि वो कॉलोनियल फॉर्म के बगैर नहीं रह सकता। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट एक सिंगल सेल है, एक सेपरेट सेल है, तो ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, there are cells which are specialized for mobility while other cells are for reproduction. Therefore the division at both the unicellular level and is turned toward more complex division of level and multicellular organism। तो 2 किस्म के ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा, एक हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा यूनिसेलुलर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, कि इसमें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो रहते हैं कॉलोनी की शक्ल में। तो यहाँ पर वॉल्वॉक्स हमारे पास उसका सिर्फ एक एग्जाम्पल है। वॉल्वॉक्स असल में क्या चीज़ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक बड़े वॉल्वॉक्स कॉलोनी है। ठीक है, ये साइड पर जो आते हैं ये छोटे छोटे कॉलोनीज हैं। ठीक है, तो ये एक ग्रीन अलगा है या अलजी है, और ये क्या करते हैं, ये कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं। ये सेपरेट या इंडिपेंडेंटली अकेला ये नहीं रह सकता, ये हमेशा कॉलोनीज बनाता है और फिर उस कॉलोनी की शक्ल में यह रहता है। तीसरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसमें सेल्ड जो है वो कंबाइन होके ऑर्गेनाइज्ड होते हैं टिश्यू में, फिर टिश्यू आर्गन में, फिर आर्गन आर्गन सिस्टम में, और फिर आर्गन सिस्टम क्या करते हैं, वो एक ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। तो जितने हमारे पास प्लांट है और जितने हमारे पास एनिमल है, सब के सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं। मीन दैट कि उसके बॉडी में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, द बॉडी ऑफ अ प्लांट इज मेड अप ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। एक प्लांट के जिस्म में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट, दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स में कौन कौन से आते हैं, इसका मतलब क्या है, और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में कौन से आते हैं और इसका मतलब क्या है। तो प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं, इसकी जड़ें, इसका स्टेम तना, इसके ब्रांचेस शाखें, और इसके लीव्स जो पत्ते होते हैं, ये वेजिटेटिव कहलाते हैं। और इसका जो फ्लावर है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है, जिससे ये नए प्लांट, नया तुखम, नए बच्चे पैदा कर सकते हैं, वो इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और रिप्रोडक्टिव के अलावा जितने भी प्लांट के पार्ट्स हैं वो वेजिटेटिव हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक प्लांट लेते हैं तो फ्लावर के अलावा जितना प्लांट है ये तमाम वेजिटेटिव पार्ट है, और फ्लावर हमारे पास रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। तो मस्टर्ड प्लांट यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल लिया है, ये हमारे पास एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें ब्रासी का या इसके जो अदर फैमिली हैं इसका, इस तरह के प्लांट आते हैं मस्टर्ड की कैटेगरी में।
इसी तरह जो एनिमल्स की बॉडी होती हैं, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्व सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव हैं। तो इस तरह एनिमल्स हमारे पास शो करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ दो चीज़ों का जिक्र हुआ, एक मस्टर्ड प्लांट का और दूसरा हमारे पास एनिमल में फ्रॉग यहाँ पर एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर इसमें जो ये हिस्सा है, ये फ्लावर, ये इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और इसके अलावा जो बाकी हिस्सा है ये इसका वेजिटेटिव पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर फ्रॉग में भी इसमें स्किन, रिस्पिरेटरी सिस्टम होगा, डाइजेस्टिव होगा, रिप्रोडक्टिव होगा, नर्वस सिस्टम होगा। तो ये तमाम इसमें मिलियन एंड बिलियंस ऑफ सेल्स हैं। तो ये क्या बनाते हैं, ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। तो ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के 3 लेवल हैं। एक होता है सबसे पहला यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा होता है यूनिसेलुलर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन और तीसरा है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। आपके लिए बेटा इसमें होमवर्क क्या होगा, होम असाइनमेंट है, राइट एंड मेमोराइज 2 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद एग्जाम्पल। 3 लेवल है, 3 में से आपको 2 लेवल आप लिख के और इसको मेमोराइज भी करें। इंशाल्लाह आज के लिए ये कॉपी है, फिर फर्दर कमिंग क्लास में पढ़ेंगे।